नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी सेल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात पठानकोट पंजाब में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में कि ये कब, क्यों और कैसे हुई थी। पठानकोट एयरबेस पर जनवरी 2016 में हुए आतंकी हमले को लोग अभी भूले नहीं होंगे। अगर आपको याद हो तो इस हमले के समय पंजाब के पुलिस अधीक्षक सलविंदर सिंह का नाम आया था। उन दिनों वो गुरदासपुर के एसपी थे। उनका तबादला हालांकि दूसरी जगह कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भटिंडा से एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया था जिस पर पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय वायुसेना के गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप था। इस युवक का नाम था रंजीत। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से ये तथ्य सामने आए थे कि रंजीत एयरफोर्स का बर्खास्त नॉन कमीशन ऑफिसर था। उसकी उम्र 24 वर्ष थी। वो केरल के मल्लापुरम जिले के एक गांव का रहने वाला था। एक दिन रंजीत को अपने फेसबुक अकाउंट पर दामिनी मैग्नेट के नाम से एक महिला की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट मिली थी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। दामिनी द्वारा अपने प्रोफाइल में बताए अनुसार वो देश दुनिया की खबरों पर आधारित यूके की एक पत्रिका में फीचर राइटर थी। सिलसिला आगे बढ़ा तो रंजीत के मैसेज बॉक्स में उसने अपना मोबाइल नंबर छोड़कर उससे बात करने की गुजारिश की थी। रंजीत ने इस नंबर पर बात की तो दोनों की अच्छी भरी दोस्ती हो गई। कुछ दिन प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते रहने के बाद एक दिन उसने रंजीत से ये कहते हुए भारतीय वायुसेना से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी कि वो इस विषय पर अपनी पत्रिका के लिए एक फीचर तैयार करना चाहती है। रंजीत पहले ही उसके हनी ट्रैप में फंस चुका था। उसने जो भी जानकारी चाही रंजीत ने बेझिझक दे दी। बाद में उसने रंजीत से पठानकोट एयरबेस के बारे में काफी जानकारियां हासिल की थी। दिल्ली पुलिस द्वारा रंजीत से पूछताछ का सिलसिला जारी था कि 1 जनवरी 2016 की सुबह में गुरदासपुर जिले की सब डिवीजन पठानकोट के थाना नरोड जेमल सिंह के अधीन पड़ने वाली रावी नदी पर बनी कम्बलोर पुलिया के पास एक लावारिस शव पड़ा मिला। इससे थोड़े ही फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी। अनुमान लगाया गया कि मरने वाला उसी गाड़ी का ड्राइवर रहा होगा। अभी ये गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि एक अन्य सनसनीखेज समाचार चर्चा का विषय बन गया। पता चला कि बीती रात गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को उनके साथियों समेत अपहरण करके उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। ये काम पाक आतंकियों का था, जो उन्हें एक सुनसान जगह पर छोड़कर उनकी नीली बत्ती लगी कार अपने साथ ले गए थे। जिस ड्राइवर का शव बरामद किया गया था, छानबीन में पुलिस को उसके बारे में पता चला कि वो थाना नरोड जेमल सिंह के अंतर्गत पड़ने वाले गांव भगवाल का निवासी 35 साल का इकागर सिंह था, जो अपनी इनोवा कार को टैक्सी के रूप में चलाया करता था। पिछली रात करीब 9 बजे किसी ने फोन करके उसकी कार किराए पर लेने के लिए किसी अज्ञात जगह पर बुलाया था। तभी से वो गाड़ी समेत गायब था। 1 जनवरी 2016 को जब शव के अलावा उसकी गाड़ी बरामद की गई तो गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकली हुई थी। गाड़ी को और भी काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ये सीधे सीधे कत्ल के लिए हमला करने का मामला था। 1 जनवरी की सुबह में ही एक अनजान नंबर से गुरदासपुर के पुलिस मुख्यालय में एसपी सलविंदर सिंह की कॉल आई, जिस पर उन्होंने ऑपरेटर को बताया, मैं इस वक्त गांव गुलपुर सिमली में घायल पड़ा हूँ। यहाँ के किसी व्यक्ति से फोन लेकर बात कर रहा हूँ। मेरी सारी बात नोट करके मामला फ्लैश करवा दो। सलविंदर सिंह ने फोन पर बताया कि पिछले रोज वो अपने एक रसोइये व करीबी दोस्त राजेश वर्मा के साथ इलाके के एक धार्मिक स्थल पर मत्था टेकने गए थे। रात के समय जब वो लोग अपनी गाड़ी से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में फौजी वर्दी पहने 2 व्यक्तियों ने सड़क पर गाड़ी के सामने आकर उन्हें रुकने का इशारा किया। सलविंदर सिंह ने ऑपरेटर को बताया, गाड़ी रुकने पर 3 अन्य व्यक्ति भी वहां आ गए। इसके बाद उन लोगों ने खतरनाक हथियारों के बल पर हमारा अपहरण कर लिया। रास्ते में मेरे साथ साथ मेरे रसोइये की पिटाई करने के बाद हमें गुलपुर सिमली गांव के पास गाड़ी से उतार दिया गया। राजेश वर्मा को वे लोग अपने साथ ले गए। हमारे सेल फोन उन्होंने पहले ही हथिया लिए थे। निसंदेह ये मामला गंभीर था। जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने पठानकोट व आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी करके उस इलाके की सख्त नाकाबंदी करवा दी। उसी रोज राजेश वर्मा भी पुलिस से संपर्क साधने में कामयाब हो गया था। बुरी तरह पिटाई करने के अलावा उसकी गर्दन काटने का भी प्रयास किया गया था। उसकी गर्दन पर तेज धार हथियार का गहरा घाव था, जिस पर उसने अपनी कमीज बांध रखी थी, जो खून से पूरी तरह लाल हो गई थी। राजेश को सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था।
चेकिंग के दौरान पुलिस को पठानकोट के गांव अकालगढ़ के नजदीक एक वीरान जगह से एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी खड़ी मिल गई। इनोवा चालक इकागर सिंह के कत्ल व एसपी और उनके साथियों के अपहरण के संबंध में अलग अलग प्रकरण दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस जांच में एसपी सलविंदर सिंह ही संदेह के दायरे में आते दिख रहे थे। वैसे भी इस एसपी का पिछला आचरण सही नहीं माना जा रहा था। उसके खिलाफ एक साथ 5 महिला सिपाहियों ने गलत आचरण की शिकायत की थी, जिसके आधार पर गुरदासपुर से उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन रिलीव होकर नई जगह ज्वाइन करने के बजाय वो गुरदासपुर में ही जमा हुआ था। बाद में एक महिला ने एसपी सलविंदर पर उससे नाजायज शादी करने का आरोप भी लगाया, मगर इन मामलों में उसके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एनआईए ने पूर्व में इस आरोप के आधार पर सलविंदर व उसके साथियों से पूछताछ की कि उसका संबंध पाक आतंकियों से था या नहीं, लेकिन इस पूछताछ में आतंकियों से संबंध वाला आरोप साबित नहीं हो सका। अलबत्ता ये आरोप जरूर प्रमाणित हो गया था कि सलविंदर के संबंध ड्रग माफिया से थे, जिनकी खेप सीमा पार करवाने के एवज में वो उनसे हीरे लिया करता था। ये भी पता चला कि एसपी का ज्वेलर दोस्त राजेश वर्मा इन हीरो की जांच किया करता था। उस रात भी एसपी सलविंदर निकला तो इसी काम से था, मगर सामना हो गया था आतंकियों से। छानबीन से ये बात पूरी तरह साफ हो गई थी कि ड्राइवर इकागर सिंह के कत्ल व एसपी सलविंदर के साथियों समेत किए गए अपहरण में उन आतंकियों का ही हाथ था, जिन्होंने बाद में अपने अन्य साथियों से मिलकर पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। संदेह था कि एयरबेस संबंधी जानकारियां रंजीत के माध्यम से जुटाई गई थी। खैर, पूछताछ के बाद एनआईए ने एसपी सलविंदर व उसके साथियों को अपने यहां से रिहा करके पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया था, जहां इनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच एक और मामला भी उछला। दरअसल गुरदासपुर का एक व्यक्ति रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। उसकी पत्नी ने केस को झूठा बताते हुए एसपी सलविंदर सिंह से उसके पति को बचा लेने की गुहार लगाई। एसपी ने इस काम के लिए न केवल उससे 50,000 रुपयों की रिश्वत वसूली, बल्कि उसकी अस्मत भी लूट ली। जमानत हासिल करके घर लौटने पर पति को इस बात की जानकारी मिली तो उसने एसपी के खिलाफ वांछित कार्रवाई करने के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों से विनती की, लेकिन किसी ने भी उसकी शिकायत पर तवज्जो नहीं दी। एक दिन वो व्यक्ति पत्नी को साथ लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन कार्यक्रम में पेश हुआ और मुख्यमंत्री को सारी बात बताकर न्याय की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले की व्यापक जांच करके एसपी सलविंदर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की अनुशंसा कर दी। इस तरह 3 अगस्त 2016 को सलविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 के तहत गुरदासपुर के सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए सलविंदर ने अदालत से अग्रिम जमानत हासिल करने का प्रयास किया। आखिरकार उसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिल तो गई, लेकिन जल्द ही ये जमानत आदेश रद्द हो गया। इसके बाद सलविंदर लापता हो गया तो कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। रेप पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए मीडिया ने भी सलविंदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आखिर सलविंदर कब तक भागता और कहां छिपता? करीब 8 महीनों की लुका छुपी के बाद 20 अप्रैल 2017 को दोपहर में उसने गुरदासपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्होंने उसे 5 मई तक न्यायिक हिरासत में गुरदासपुर के केंद्रीय जेल भिजवाने के आदेश जारी कर दिए। जल्द ही यहां के अधिकारियों ने इसी जिले के एसपी रहे सलविंदर सिंह को सेंट्रल जेल अमृतसर ट्रांसफर कर दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।